गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O। एक रेक्टेंगल है ABCD, फिगर बना लेते हैं हम लोग। ABCD, ठीक है, रेक्टेंगल है। इसमें जो है डायगोनल वो इंटरसेक्ट करता है। डायगोनल हमारा एक हो गया AC और सेकेंड डायगोनल है BD। ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पे, ठीक है। तो हम लोग को और इफ़ BOC, एंगल BOC दिया हुआ है, BOC मीन्स ये एंगल हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है ODA, ये एंगल हम लोग को निकालना है कि ये कितना होगा, ठीक है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये जो एंगल हमारा दिया हुआ है इसको एंगल 1 मान लेते हैं। इसके सामने ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 2 मान लेते हैं। और ये जो एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है इसको हम लोग एंगल 3 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन AB और CD इक्वल, AD एंड BC इक्वल। डायगोनल जो होता है हमारा AC एंड BD ये इक्वल होता है और बाइसेक्ट भी करता है। A से O एंड O से C एंड B से O एंड B से O से D, ये इक्वल होता है। हम लोग यहाँ पे देखिए एंगल 1 सॉल्यूशन करते हैं इसका। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या होता है, इक्वल होता है। रीजन है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ दोनों कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल 1 70 दिया हुआ है तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 70। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है। तो सिंस डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल एंड बाइसेक्ट, इक्वल भी होते हैं एंड बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, AC ये इक्वल है BD का, साथ ही साथ ये तो इक्वल है ही, साथ में ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है और ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है। और हम लोग बता ही चुके हैं कि AC और BD इक्वल है तो ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करता है AC और BD इक्वल है। ऑल्सो लिख देते हैं, ऑल्सो AO इक्वल है OC से एंड BO इक्वल है OD से। अगर ये ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि हमारा जो डायगोनल है AC और BD वो भी इक्वल है, ठीक है। ये फ्रॉम 1 और इन फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 AO इक्वल हो जाएगा OC, ये इक्वल हो जाएगा BO, ये इक्वल हो जाएगा DO। ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा AC और BD इक्वल दिया हुआ है, AC एंड BD इक्वल दिया हुआ है, साथ ही AO एंड OC और BO एंड DO ये सारा पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट भी करता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये चारों पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब हम लोग एक ट्रायंगल को लेते हैं, हम लोग को निकालना कौन सा एंगल है, एंगल 3 निकालना है।
ये कौन सा ट्रायंगल में है, AOD में है, तो इन ट्रायंगल AOD हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल AOD में। तो AOD में देखिए, AOD में ये AO और DO क्या है, इक्वल है। AO इक्वल है DO से। हम लोग प्रूव्ड एबव या फ्रॉम 3 लिख दे रीजन में, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम लोग कर सकते हैं AO और DO क्या है, इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसमें अपोजिट जो एंगल बन रहे हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा 3 है और ये जो हमारा एंगल मान लेते हैं इसको 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि हमारा AO और DO क्या दिया हुआ है, AO साइड एंड DO साइड क्या दिया हुआ है, इक्वल, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो ये इम्प्लाइज करता है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसमें रीजन लिखेंगे हम लोग, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं, AO एंड OD इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल पे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 4 हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एंगल 2 हम लोग शुरू में ही निकाल चुके हैं, 70 डिग्री है। तब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। रीजन लिख लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और हम लोग 3 और 4 हम लोग इक्वल कर चुके हैं। एंगल 2 हम लोग इधर फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, तो एंगल 2 के प्लेस में हम लोग 70 डिग्री पुट कर लेते हैं। और एंगल 3 और एंगल 4 को हम लोग दोनों एंगल में किसी भी एंगल को लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल ही, एंगल 3 और एंगल 3 ही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 क्या है, इक्वल है। रीजन में लिख देंगे इक्वल टू ये 180। रीजन में लिखना है ब्रैकेट में कि एंगल 3 इक्वल टू क्या था, एंगल 4। एंगल 3 और 4 बराबर था, इसलिए हम लोग 4 के जगह पे 3 ही पुट कर लिए। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, और ये 70 डिग्री इधर प्लस में, इधर इक्वल के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। हम लोग लेफ्ट साइड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 ऑफ एंगल 3, 2 एंगल 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। और ये प्लस में जो 70 है, इक्वल के उधर आके माइनस में 70 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 110। ठीक है, ये 2 ऑफ एंगल 3 निकल गया। तो यहाँ से एंगल 3 जो हमारा क्या होगा, 110, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 55 टाइम्स में कट जाएगा। तो एंगल 3 हमारा निकल गया, फिर 55 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और एंगल 3 का ही हम लोग नाम लिख सकते हैं। एंगल 3 का नाम जो बोला गया था ODA, ये एंगल 3 ही है, इम्प्लाइज करता है एंगल ODA इक्वल्स टू 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है, ABC एंड ADC आर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन अ कॉमन बेस AC। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ADC, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो दोनों ट्रायंगल एक ही बेस AC पे बना हुआ है। तो फिगर किस तरह का बनेगा, ये हमारा ट्रायंगल है
ABC। इसमें बोला है कॉमन बेस है AC, तो AC को कॉमन बेस बना लेते हैं हम लोग, तो हमारा यहाँ पे B आ जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, ADC, तो AC पहले से बना हुआ है, यह आ जाएगा D। तो देखिए ABC एंड ADC, इसमें दोनों में क्या है, कॉमन है साइड AC जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो बोलता है फाइंड द एंगल्स ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल। अब ये अगर हम लोग कंप्लीट फिगर को देखेंगे ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हम लोग को क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स पूछा गया है, सारा एंगल्स, एंगल A कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा एंड D कितना होगा। तो देखिए चूँकि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सिंस ABC is an equilateral triangle, इसलिए क्या होगा, तीनों साइड्स इसमें इक्वल होगा और तीनों एंगल भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, साथ ही साथ तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 60 का होता है, ये भी 60 का होता है और ये भी 60 का होता है। तो लिख लेते हैं एंगल, अगर हम लोग इस एंगल का नाम दे दें एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। साथ ही साथ बताएं कि साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो हमारा AB फर्स्ट साइड है, सेकेंड साइड BC और थर्ड साइड AC, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए ADC में, इन ट्रायंगल ADC, सिंस ऑल्सो ट्रायंगल ADC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर इसमें भी जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा 60 का, ये भी एंगल हमारा 60 का और ये भी एंगल जो बनेगा हमारा 60 का। इसमें हम लोग एंगल का नेमिंग कर लेते हैं, ये 4 है, ये 5 है और ये हमारा 6 है। तो एंगल हमारा जो बनेगा 4, 5 और 6, ये तीनों एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और साथ ही इक्विलेटरल है, इसलिए साइड्स भी इसमें इक्वल होगा, तो AD DC और AC, ये तीनों साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग को निकालना है एंगल्स, तो ये देखिए हमारा एंगल जो A बना हुआ है, एंगल A में ये एंगल 2 और एंगल 4 को मिला देंगे तो हमारा कंप्लीट एंगल A निकलेगा, ठीक है। एंगल A इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 को मिला देंगे तो हमारा एंगल कंप्लीट एंगल A निकल जाएगा। तो एंगल 2 कितना है, 60 और एंगल 4 भी कितना है, 60, तो हमारा कितना आ गया, 100, एंगल A निकल गया 120, एक एंगल फाइंड हो गया। एंगल B देखिए तो 60 दिया हुआ है ही, 60। एंगल C कितना दिया हुआ है, इधर लिख रहे हैं हम लोग एंगल C देखिए एंगल 3 और 6 को मिलाने से एंगल C बनेगा, तो एंगल 3 प्लस में एंगल 6, एंगल 3 कितना दिया हुआ है, 60 और एंगल 6 भी है 60, कितना हो जाएगा, 120। तो एंगल C हमारा इस प्रकार निकल गया 120। और एंगल D ये तो 60 है। इस तरह हम लोग चारों एंगल निकाल चुके हैं, ये हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन इसी में बोला गया है कि सो डैट इट इज़ अ रोम्बस। तो हम लोग इक्वेशन 1 में देखें कि जो AB है, BC है और AC है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था ABC, ये तीनों साइड इसमें इक्वल है। इसी प्रकार ADC में ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी AD, DC और AC इक्वल है। तो हम लोग 1 और 2 इक्वेशन को देखिए अच्छे से, AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है AC के, यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो ये AC इक्वल है किससे, BC से, यहाँ पे AC इक्वल किससे है, CD से और AD से। तो 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो सारे साइड्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये साइड और ये साइड तो इक्वल था ही, अब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये जो साइड है
इस ट्रायंगल में भी है, इसलिए ये साइड इसके इक्वल भी होगा और ये साइड इसके इक्वल भी होगा, क्योंकि हमारा ADC भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो साइड होगा वही साइड ये होगा और वही साइड ये भी होगा। तो 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू हमारा AC, और यहाँ पे देखिए इक्वल है AC किसके इक्वल है, यहाँ AC इक्वल था BC के, यहाँ AC इक्वल है CD के, ये इक्वल टू CD, और ये इक्वल है CD भी इक्वल है किसके, AD के। ठीक है, ये सारा साइड्स क्या है, इक्वल है। बट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें हमारा AC क्या है, डायगोनल है। डायगोनल भी इक्वल है किसके, साइड्स के, बट हम लोग को सिर्फ 4 साइड से ही मतलब है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, रोम्बस दिखाना है। तो AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, एंड CD इक्वल है AD के। AC इक्वल हो या ना हो, इसमें हम लोग को रोम्बस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, अगर AC को हटा भी देते हैं तभी ये चारों साइड क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो AB इक्वल BC इक्वल CD और ये इक्वल है AD के, ये चारों साइड्स इक्वल है, हेंस ABCD इज अ रोम्बस, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ये प्रूव्ड हो गया हम लोग का, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, इन विच, पहले हम लोग ABCD का रेक्टेंगल बना लेते हैं। ABCD रेक्टेंगल है, इन विच DP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। ये DP एंड BQ क्या है, परपेंडिकुलर है, फ्रॉम D एंड B रिस्पेक्टिवली ऑन द डायगोनल AC। डायगोनल बोला गया है AC, तो एक डायगोनल बना लेते हैं AC को हम लोग। ठीक है, डायगोनल बना लिए AC। अब DP जो है परपेंडिकुलर है, DP यहाँ D है तो P इसी डायगोनल पे होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा डायगोनल है, इस पॉइंट को P बोला गया है, DP परपेंडिकुलर है तो हम लोग परपेंडिकुलर का साइन बना दिए। इस तरह से बोला गया BQ भी परपेंडिकुलर है, किस पे, डायगोनल्स AC पे, ये हमारा Q है। ठीक है, तो उसके बाद तो शो करना है हम लोग को ADP ट्रायंगल, ADP ये ट्रायंगल, और CBQ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर उसमें जो एंगल्स बन रहे हैं उसको इक्वल दिखाना है, और फिर ये DP और BQ को इक्वल दिखाना है, ये DP और ये हमारा BQ ये इक्वल दिखाना है। तो पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, दिया हुआ है कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। तो AB और CD क्या है, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। AB पैरेलल किससे के साथ है, CD के साथ, एंड सेकेंड जो साइड बचा हुआ हमारा AD, ये भी पैरेलल होगा किसके साथ, तो BC के साथ। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, AB एंड CD अगर पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये साइड पैरेलल है, AD भी पैरेलल है BC के साथ, तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है और इधर जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा AB CD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। इस एंगल को हम लोग एंगल 1 बोल रहे हैं, इस एंगल को हम लोग एंगल 2 बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसको हम लोग एंगल 3 मान लेते हैं, और इस परपेंडिकुलर को एंगल 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, इम्प्लाइज करता है हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट इंटरएंगल है। हम लोग को दिखाना है ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ADP एंड ट्रायंगल CBQ। इसमें देखिए एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल 1, उस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है, लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, ये दोनों एंगल में है। रीजन इसका क्या है, प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, प्रूव्ड एबव। ठीक है, हम लोग ऊपर में इक्वल दिखा चुके हैं। इसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। ये तो गिवन ही है कि परपेंडिकुलर्स है, गिवन परपेंडिकुलर्स। और ये दोनों एंगल, ये भी 90 है, एंगल 3 भी 90 है और एंगल 4 भी 90 है। यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है। लास्ट में देखिए इस ट्रायंगल का ये AD साइड और ये BC साइड इक्वल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स है। तो हमारा AD इक्वल हो जाएगा BC से। रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारा एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBQ से। रीजन लिखेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल AAS। फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट है DP। तो DP कहाँ पे है, सेकेंड पार्ट है ADP, एंगल ADP मीन्स ये एंगल। ठीक है, और ये आगे बोला गया CBQ ये पार्ट। हम लोग दिखा चुके हैं दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बचा हुआ जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग CP सीरीज कह सकते हैं दोनों एंगल क्या है, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस एंगल को बोला गया है ADP। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग एंगल ADP इक्वल होगा CBQ से। रीजन है CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो बचा हुआ साइड है और बचा हुआ एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड पार्ट है DP। तो DP इसी कॉन्ग्रुएंट पार्ट का साइड है और BQ इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए ये भी इंप्लाइज करता है कि DP इक्वल होगा हमारा BQ के साथ। इसका भी रीजन होगा CPCT, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हमारा बचा हुआ साइड जो है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा उसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वर्कशीट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।